So, good evening, everyone. So, in this session, we will talk about now control structure. Any idea what do you mean by control structure? Any guesses? Think about it. Control structure के बारे में हम बात करने वाले हैं. Yes, anyone? Yes, we will work depending on a condition. क्योंकि इससे पहले मैंने आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताया था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा. अगर आप 4 लाइन का कोड लिखते हो, मतलब इफ दिस इज योर कोड 1 2 3 4, दैट मीन्स द एग्जीक्यूशन विल बी टॉप टू बॉटम. ये हमने सीखा था. बट व्हाट आई वांट राइट नाउ कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो, फिर मैं चाहूंगा फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो सेकेंड टाइम, और ये दूसरा वाला जो पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है 3 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं. फिर ये लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, फिर ये सेकेंड वाली 4th नंबर पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए. दैट मीन्स मैं मेरे हिसाब से चूज करना चाहूंगा कि कब कौन सी लाइन कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है. आई वॉन्ट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. जो जनरली टॉप टू बॉटम प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद उसको कंट्रोल करना है. तो अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोल स्ट्रक्चर. अब कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसके मदद से आप ये पर्टिकुलर जो गोल है वो अचीव कर सकते हो. मतलब आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है, अब ये कैसा होता है, क्या होता है, एक एक करके आराम से समझते हैं. तो आज जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कंसेप्ट वो है if else. ठीक है, दिस इज द थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ध्यान दो, पहले ध्यान दो आराम से. कोई जरूरत ही नहीं है कुछ निकालने की. मैं आराम से आसान, मैं ऐसी भाषा में आपको समझाऊंगा जो आपको समझ में आए. ठीक है, बचपन से, ठीक है, आपका तो अभी शुरू हुआ है, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बचपन से बाकी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, हमने एक गाना सुना है, अगर तुम मिल जाओ. राइट, सुना है ये गाना, सब लोगों ने सुना है. एवरीवन मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग, राइट. तो चलो, वो गाना ही एफिल्स है. ये ईफिल्स जो है ना, वो गाना ही है पूरा. कैसे? लुक एट दिस. और आज मैं आपको एक उसका सोल्यूशन भी दूंगा. गाना कुछ ऐसा है कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. ठीक है, लेकिन साला किसी ने बताया नहीं कि अगर नहीं मिली तो क्या करना है. ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन है मैं आज आपको बता दूंगा. ठीक है, लेकिन ये जो कंसेप्ट, ये जो गाना है, ये सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए आप यूज करो. इसका इस क्लास के बाहर उपयोग करने पर मार भी पड़ सकती है, अभी बता दे रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी. अब इसका बेसिक सिंटैक्स जो है वो ये है कि if there is a condition, okay, do this else do that, that's it. इतना ही है. ओके, अब आप कंपेयर करना. मैं यहाँ पे वो गाना लिखता हूँ. if का मतलब क्या होता है? अगर. और कंडीशन है तो मिल जाओ. पैरेंथेसिस मैंने जानबूझ के डाले, जरूरी नहीं डालना ही है बोल के. ठीक है, फिर कोलन. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. ठीक है, एल्स, एल्स का मतलब नहीं तो. सॉर्टेड. काम बहुत ही आसान है. दुनिया में और अनेक प्रजाति है. आप एक प्रजाति के पीछे अगर पढ़ोगे तो आपका वन साइडेड आशिक वाला सीन हो जाएगा. तो ये एक सजेशन है जो कि आपको यूज नहीं करना है. ठीक है, कहीं पर भी डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय दिस थिंग. ये सिर्फ समझने के लिए है. और एक इंपॉर्टेंट बात, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इफ यानी अगर. कंडीशन क्या है? तुम मिल जाओ. अगर वो हमें मिल जाता है तो ही हम जमाना छोड़ने के लिए तैयार है. ठीक है,
और अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, हम दूसरी पे डालेंगे। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने जैसी है, दोनों में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये भी एक है, ठीक है। ऐसे नहीं करना मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, ठीक है, ऐसे ये दैट इज रॉन्ग। तो मेक श्योर कि आप एक ही बंदी को फॉलो करें, ठीक है। मतलब एक तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, या फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आप बोलोगे सर हमका ये भी चाहिए, हमका ये भी चाहिए, हमको आगे नेक्स्ट वाला जो है वो भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट गुड थिंग एट ऑल, और ये प्रोग्रामिंग भी मानता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है आपको कि एक तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी, आइदर दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और दैट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, दोनों में से एक चीज एग्जीक्यूट होगी। अब इसका जो ये है व्हाट डू वी हैव, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, वो हम लिखेंगे अभी। हाँ भेज दो, भेज दो। इसका जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ऐसा है, यहां पे लिख देंगे ये, यहां पे देखो, ये जो ईफ है, ध्यान देना है अच्छे से, ईफ एंड एल्स दीज आर द कीवर्ड्स। ईफ और एल्स ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। कंडीशन जो रहेगा वो हमेशा ऐसा कुछ रहेगा जिसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज किया गया हो। रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा यूज किया होगा आपने कहीं ना कहीं, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसा कुछ, ऐसा एक्सप्रेशन यहां पे चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पे जो अभी हमने देखा वही करेंगे, पढ़ा है, ठीक है। इफ और एल्स को क्या बोला है मैंने, इफ एंड एल्स आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब स्पेशल वर्ड्स जिसको, जिसके अंदर पाइथन को उसका मीनिंग पता है। पाइथन को पता है इफ क्या काम करने वाला है प्रोग्राम में, ठीक है। पाइथन को पता है एल्स क्या काम करने वाला है प्रोग्राम में। ऐसे वर्ड्स को आप इफ सॉरी कीवर्ड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स है पाइथन में, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे फैमिलियर होते जाओगे। उसके बाद जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, कंडीशन विल बी ऑलवेज रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब क्या, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ हो। रिलेशनल expressions are those expressions in which relational operator, मैं ओपी लिखता हूं, are used, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ जिसके अंदर लेस देन हो या ग्रेटर देन ऐसे सिंबल का यूज हुआ हो, तो आप इसको बोल सकते हो कि वो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। आया समझ में, ये आपको पता रहना चाहिए। अब इसके ऊपर से जो हमने देखा कि कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या हो रहा है, जमाना छोड़ने के लिए अपन रेडी है, राइट। दैट मीन्स इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक यानी यहां पे मैं नाम देता हूं ए ब्लॉक, ठीक है, ट्रू, देन ब्लॉक ए विल बी एग्जीक्यूटेड। ब्लॉक ए कौन सा है अपना, ये ऊपर वाला, इसको अपन मान लो अपन नाम दे देते ब्लॉक ए, इसको नाम दे देते ब्लॉक बी। ऊपर का ए ब्लॉक है, नीचे का बी ब्लॉक है। अगर यहाँ पे जो आप लिख रहे हो वो सच हो गया, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंट्रोल जाएगा नीचे और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ओके। एंड आफ्टर दैट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो सच नहीं हुआ, तो कंट्रोल जाएगा एल्स पार्ट के पास और वो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा कौन सा, बी वाला। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक ए विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ condition is false then block B will be executed। आ रहा है समझ में, एक तो ब्लॉक A एग्जीक्यूट होगा या फिर ब्लॉक B एग्जीक्यूट होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों एक साथ मिलेंगे क्या आपको,
हाँ, यहां पे होगा आइदर ब्लॉक ए विल बी एग्जीक्यूटेड, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से एक। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं इस चीज को। हम देख रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ और एल्स दोनों क्या है, कीवर्ड्स है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिसमें रिलेशन ऑपरेटर है, मतलब ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए इज इक्वल टू हाई, एनीथिंग लाइक दिस। ऐसा यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जिसमें ये ऑपरेटर्स यूज हुए हो, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटर्स है इसके मदद से क्या होता है, वो कंडीशन एक तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, तो वो सच हो जाएगा या फिर गलत हो जाएगा। अगर तुम मिल जाओ, मतलब आपको सामने वाला पार्टनर मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। ठीक है, बेसिकली यही होगा। तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे जो लिखा वो सच हो गया, तो ब्लॉक ए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा ब्लॉक बी एग्जीक्यूट होगा, मतलब एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। आ रहा है समझ में, यस और नो? ठीक है, नाउ टू अंडरस्टैंड इट बेटर वी विल गो थ्रू द प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, उसके लिए हम जाते हैं पाइथन। ओके, तो यहाँ पे सीधा हम एक प्रोग्राम करते हैं। क्या प्रोग्राम करें, सिंपल सा एक आधा। ओके, एज वाला नहीं, हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल, यूजर को पूछते हैं कितने परसेंटेज तुम्हें आए हैं। मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहला हम यूजर से मार्क्स पूछेंगे कि भाई 10th को 12th को या जो भी है कितने मार्क्स तुम्हें आए हैं। एवरीवन नोज द रूल कि 35 को पासिंग है। अगर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो 35 से ज्यादा है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे यू आर पास्ड। और अगर यूजर ने दिया हुआ डेटा 35 से कम है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे यू आर फेल्ड। तो लेट्स डू दैट। तो हाँ, उस यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, इनपुट। यहां पे हम लिखेंगे एंटर योर मार्क्स, और ये जो भी इनपुट दे रहा है वो हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, लेट्स से मार्क्स। ओके, एंड वी नो दैट जब भी आप इनपुट लेते हो तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है जब भी आप इनपुट लेते हो। तो अगर हमें उसको एक नंबर से कंपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में या फ्लोट में, क्योंकि जब आप परसेंटेज पूछते हो यूजर से तो वो पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने आज जो कंसेप्ट सीखा वो इंप्लीमेंट करते हैं। इफ मार्क्स आर ग्रेटर और इक्वल टू 35, मतलब ज्यादा है या इक्वल है 35 से, इन दैट केस, या फिर 30.35.0 ऐसे भी कर सकते हो। यू कैन, पहले चेक करते हैं इंटीजर और फ्लोट दोनों कंपेयर हो सकता है क्या। ठीक है, अगर ऐसा है तो वी विल प्रिंट यू आर पास्ड। ठीक है, आया समझ में। और अगर 35 से ज्यादा मार्क नहीं है, इन दैट केस विल जस्ट प्रिंट यू आर फेल्ड। ठीक है, यहां पे पास। लेट्स रन दिस एंड चेक इफ दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। एंटर योर मार्क्स। ठीक है, मैं मेरे मार्क्स लिखता हूँ। जब मैं 12th में था तो मुझे थे 100, मजाक। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है। लेट्स इट एंटर यू आर पास्ड। आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट की मदद से आप एक इनपुट दे रहे हो, मैंने इनपुट दिया 100, वो कहां जाके स्टोर हो रहा है, मार्क्स में। फिर कंट्रोल आता है नीचे इस पर्टिकुलर चीज पे, 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यस और नो। कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पे क्या होता है, ब्लॉक ए। तो यहां पे मैं कमेंट इंसर्ट करता हूं, दिस इज अवर ब्लॉक ए एंड दिस इज अवर ब्लॉक बी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है हमने, यहां पे अगर आप जाकर देखोगे
कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक ए एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो बी। लेट्स चेक दिस आउट, सच में ऐसा होता है क्या? अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई, 100 एक्चुअली ग्रेटर देन 35, दैट मीन्स ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन अब अगर मैं इसको रन करता हूं, एंटर योर मार्क्स, लेट्स से अपन आदित्य के मार्क्स लिखेंगे 9, ओनली 9, ठीक है? तो इन दैट केस मानने में क्या जा रहा है? लेट्स हिट एंटर। सॉरी आदित्य, यू आर फेल, आप फेल हो चुके हो। आया समझ में? ये इस तरीके से काम करता है। अब हम छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे, जैसे कि अब मैं एक दूसरा प्रोग्राम कर लेता हूं। एंड बिफोर यू स्टार्ट डूइंग योर प्रोग्रामिंग, हमेशा याद रखना, जब आप ऐसे इफ मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है इंटेंडेशन। व्हाट इज इंटेंडेशन? कि जब आप ऐसे कोलन देते हो और जब आप एंटर दबाओगे ना तो थोड़ा सा कर्सर आगे आएगा, वो स्पेस ऑटोमेटिक जो छूट रहा है दिख रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इंटेंडेशन, ठीक है? अगर आपने कभी सी प्लस प्लस जावा पढ़ा है इसके पहले, तो इंस्टेड ऑफ दिस इंटेंडेशन हमने करली ब्रैकेट यूज किए। मतलब इफ यू नो, इफ यू आर फैमिलियर रिगार्डिंग दिस इफ एल्स, तो सी प्लस प्लस जावा में क्या है, इफ कंडीशन ऐसा है, फिर यहाँ पे आ जाता है अपना ब्लॉक 1 या ब्लॉक ए, फिर करली ब्रैकेट क्लोज होता है, फिर एल्स आता है, फिर यहाँ है ब्लॉक बी। ऐसा होता है इन द प्रीवियस, मतलब जो सी जावा ये सारे लैंग्वेजेस है। पाइथन इज एडवांस लैंग्वेज। पाइथन का पर्पज ही वह ये है कि उनको लाइट वेट लैंग्वेज बनानी थी, मतलब कम से कम कोड लिख के ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट आ सके। तो उन्होंने क्या किया, ये करली ब्रैकेट का कंसेप्ट हटा दिया। नाउ व्हाट दे डू, इंस्टेड ऑफ करली ब्रैकेट यहाँ पे वो इंटेंडेशन होगा। इंटेंडेशन मतलब ये स्पेस, कोलन के बाद मैं एंटर जैसे ही दबाता हूं एक स्पेस छूट जा रहा है, वो स्पेस ही क्या है, इंटेंडेशन। क्या बोलेंगे? और ये हर जगह पे आएगा, फॉर लूप में आएगा, इफ एल्स में आएगा, नेस्टेड इफ एल्स में आएगा, हर कंडीशनल स्टेटमेंट में ये आपको चीज दिखेगी। ओके, सो अब अगर देखते हैं कि अगर ये इंटेंडेशन नहीं रहा तो क्या होता है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे एक एरर जनरेट होता है कि एक्सपेक्टेड एन इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर इफ। वो बोल रहा है कि मैं इफ के बाद एक ब्लॉक को कंसिडर करना चाहता हूं। ब्लॉक कैसे कंसिडर होगा? इंटेंडेशन देने के बाद। ओके, तो इसीलिए मेक श्योर यू हैव द इंटेंडेशन हियर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आ रहा है समझ में? ये क्लियर है यहां तक? यस और नो? ओके, ग्रेट, दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।